हेलो स्टूडेंट्स, जोहार। हम डॉक्टर अनुपमा मिश्रा, लेक्चरर मारवाड़ी कॉलेज रांची, विषय नागपुरी। आज हम रौर मन के नागपुरी व्याकरण पढ़ाब। इकर से पहले हम व्याकरण में रौर मन के संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, लिंग, वचन और कारक पढ़ाए रही। आज हमरे क्रिया के पढ़ब। क्रिया जेके अंग्रेजी में वर्ब कहेन। तो जानब क्रिया का है के जोन शब्द से कोनो काम कर होवे या करेक बोध होवेला उके क्रिया कहल जाएला। माने कि काम कर होवे चाहे करेक बोध होवी उके हमरे क्रिया कहब। जैसे कि खाए, नाचे, गायक, ये सब क्रिया कर उदाहरण है के। क्रिया व्याकरण कर मूल अंग है के। जोन भाषा में जतना बगरा क्रिया भेटाएला उ भाषा उतने समृद्ध होवेला, भरल पुरल होवेला। उ भाषा के उतने श्रेष्ठ मानल जाएला। नागपुरी भाषा में हो छोट ले छोट क्रिया ले शब्द भेटाएला। क्रिया धातु से बनेला। कहे का मतलब है कि जोन मूल शब्द से क्रिया बनेला उके धातु कहल जाएला। क्रिया कर मूल धातु है के। धातु क्रिया कर उ अंश है के जे कि कोनो क्रिया कर सब रूप में पावल जाएला। जैसे कि खा, पी, उठ, चल, नाच, ई जे है के क्रिया कर मूल धातु है के। नागपुरी में क्रिया कर मूल धातु में यक प्रत्यय जोड़ देवल से क्रिया बनेला। जैसे कि खा में यक प्रत्यय जोड़ब तो का होवी खाए। इकर खा धातु में यक प्रत्यय जोड़ल जाहे तो बन है खाए क्रिया। नागपुरी में एहे नियर मूल धातु कर पता लगाए ले यक प्रत्यय के हमरे हटाए देव। जैसे जाए, इकर में जा जोड़ यक, खाए, खा जोड़ यक, नाचे, नाच जोड़ यक, मारे, मार जोड़ यक। अगर यक प्रत्यय के हमरे हटाए देव तो मूल धातु हमरे के मिलेला। तो धातु दो प्रकार कर होवेला। एक ठो मूल धातु होवेला तो दूसरा यौगिक धातु। मूल धातु का के कहेना? मूल धातु स्वतंत्र होवेला। ई दूसर पर आश्रित नहीं रहेला, अपने आप में पूरा होवेला। जैसे कि खा, पी, देख, सुन, लिख, पढ़, ये सब मूल धातु में आवेला। ये अपने आप में पूरा है, केकरो ऊपर आश्रित नखे। और यौगिक धातु, यौगिक धातु कोनो प्रत्यय कर योग से बनेला। माने मूल धातु में जब हमरे प्रत्यय लगाए देविला तो यौगिक धातु बनेला। जैसे पढ़ुआए, इकर में पढ़ प्रत्यय में आयक प्रत्यय, पढ़ धातु में आयक प्रत्यय लागल है। एहे नियर नचुआए, फेकुआए, मरुआए, ये शब्द यौगिक धातु है। अब हमरे जानब क्रिया कर का कार्य है। क्रिया कर मूद 5 गो कार्य होवेला। का पहला, क्रिया वस्तु कर गतिशीलता कर बोध करवाएला। हमरे क्रिया कर माध्यम से जानिला कि कोई व्यक्ति या वस्तु में गति होवत है। जैसे कि राम कूदत है, मंगरी नाचत है, गोलू जात है, हवा चलत है। इकर में हमरे जान ली गति के। क्रिया कर माध्यम से हमरे गति के जान ली। ओहे नियर दूसरा है क्रिया से कोनो काम कर होवे चाहे करेक बोध होवेला। जैसे कि माधो चिट्ठी लिखत है, पंडित पूजा करवात है, सीता भात रिंधत है। माने कि कोनो काम होवत है उकर पता हमरे के क्रिया कर माध्यम से
चलेला। तीसरा है क्रिया स्थिति कर बोध करवाएला। कौन अवस्था में केहू है उकर बोध हमरे के क्रिया करवाएला। जैसे ऊ बैठे, हम सुई थी, घोड़ा खड़ा है, ऊ पढ़त है। माने कि कौन कौन स्थिति में है उके हमरे क्रिया कर माध्यम से जानिला। तो कह सकीला कि क्रिया स्थिति कर बोध करवाएला। चौथा है क्रिया कर कार्य में क्रिया अस्तित्व कर बोध करवाएला। क्रिया कर एहो एगो मूद काम है कि ई केकरो अस्तित्व कर बोध करवाएला। जैसे राम गछे चैघे, बाघ जंगल में रहेला, मंगरा घरे सुई थे। इकर में अस्तित्व कर बोध हमरे के क्रिया कर माध्यम से होला। से ले कह सकीला कि क्रिया हमरे के अस्तित्व कर हो बोध करवाएला। पांचवा है मन स्थिति कर बोध क्रिया करवाएला। क्रिया कर एगो मूद काम ई भी है कि ई केकरो मन कर स्थिति कर बोध हो करवाएला। मतलब उकर मन कर भाव कैसन है इके हमरे क्रिया कर माध्यम से भी जान सकीला। जैसे ऊ कांदत थे, राम हंसत थे, बाबा खुश हैं, माय खिसात थे। ई नियर हमरे मन कर भाव कर बोध हमरे के क्रिया करवाएला। अब हमरे जानब क्रिया कर भेद। रचना कर हिसाब से क्रिया कर दुई गो भेद होवेला। पहला सकर्मक क्रिया और दूसरा अकर्मक क्रिया। पहला सकर्मक क्रिया, जोन क्रिया कर संगे कर्म होवेला उके सकर्मक क्रिया कहल जाएला। क्रिया करे वाला कर्ता होवेला, मुदा उकर काम कर फल कर्म कर ऊपरे पड़ेला तो उ सकर्मक क्रिया होवेला। कहे का मतलब है कि जोन क्रिया कर संचालन कर्ता से होवी और उकर फल या प्रभाव कोनो दूसर आदमी या वस्तु ऊपरे पड़ी तो उके सकर्मक क्रिया कहल जाएला। जैसे कर्मा रोटी खाएला, ई वाक्य में कर्मा करता है के और खाए क्रिया सकर्मक है। काले की खाए वाला कर्मा है, मुदा उकर खाए क्रिया कर फल रोटी ऊपरे पड़त है। सवाल उठेला कि का खाएला, जवाब है रोटी। जोन क्रिया में का कर जवाब मिली उ सकर्मक क्रिया होवी। इकर में रोटी कर सीधा संबंध खाए क्रिया से है। इनियर हमरे जान ली सकर्मक क्रिया। दूसर है अकर्मक क्रिया। जोन क्रिया कर संगे कर्म नहीं रहेला उके अकर्मक क्रिया कहल जाएला। माने कि क्रिया कर फल कर्ता पर पड़ेला, कर्म पर नहीं। इकर में कर्म नहीं रहेला। जैसे चरवा सुतेला, हियाँ सुते क्रिया कर फल चरवा है। सुते एगो क्रिया है जेके चरवा पूरा करत है। हियाँ ना तो कोनो कर्म है ना उकर होवे संभावना है। सुते क्रिया कर फल चरवा पर पड़त है, से ले ई क्रिया अकर्मक है। सकर्मक और अकर्मक क्रिया जाने में कोनो असमंजस नखे, ई अलगठे चिन्हाए जाएला। का के जैसन सवाल करल से अगर कोनो जवाब मिले तो बुझे के चाही कि क्रिया सकर्मक है, और जवाब नहीं मिली तो बुझे के चाही क्रिया अकर्मक है। जैसे चैतू के सांप चाबलक, सवाल के चाबलक तो जवाब होवी चैतू के। सवाल के चाबलक, जवाब होवी सांप चाबलक।
तो ई होला सकर्मक क्रिया। अगर जेकर में के मनक जवाब सहजे नहीं भेटाएला, असमंजस कर हालत रहेला, तो उके अकर्मक क्रिया कहल जाई। जैसे ऊ लजाएला। ई वाक्य में केकर के इकर पता नहीं चलेला। ई मध्य ई वाक्य में हमरे के अकर्मक क्रिया कर बोध होई। तो सकर्मक क्रिया का होला? चैतु के बाघ हबकलक। अकर्मक क्रिया का होवी? बाघ हबकलक। समधी जीतन घरे आलय, इहे के सकर्मक क्रिया। समधी आलय तो होवी अकर्मक क्रिया। फगनी के सांप चाबलक, इहे के सकर्मक क्रिया। और खाली कहब सांप चाबलक तो का होवी? अकर्मक क्रिया। ई तैर हमरे जान ली क्रिया कर दूगो रूप होवेला, सकर्मक और अकर्मक। इकर अलावे क्रिया कर औरो रूप होवेला। जैसे ई रूप 5 गो होवेला। प्रेरणार्थक क्रिया, दूसर संयुक्त क्रिया, तीसर सहायक क्रिया, चौथा नामबोधक क्रिया और पांचवा पूर्वकालिक क्रिया। तो पहला है प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया में जोन क्रिया से ई बात कर बोध होवेला कि कर्ता अपने काम नहीं कईर के दूसर के काम करे के लिए प्रेरित करत है, चाहे प्रेरित करेला, तो उके हमरे प्रेरणार्थक क्रिया कहब। माने कि जोन क्रिया से कोनो काम के करुआए कर बोध होवेला, उके हमरे प्रेरणार्थक क्रिया कहब। काम करे प्रेरणा देवल जाएला। जैसे लिखे से लिखवाए, पढ़े से पढ़वाए, ओहे नियर चलुआए, बोलवाए, नचवाए, ई सब होला प्रेरणार्थक क्रिया। इकर में आपने नहीं कर के केखो प्रेरणा से करुआवल जाएला। दूसर है संयुक्त क्रिया। जौन क्रिया दुई या दुई से बेसी धातु कर मेल से बनेला, उके संयुक्त क्रिया कहेना। 100 भाषा में ऐसन क्रिया वाक्य में भेटाएला। इकर से वाक्य के लंबा करे, वाक्य के बढ़ाए चाहे जोड़े काम में मदद मिलेला। जैसे फगनी नैहर पहुँच गेलक, फगुआ कांदे लागलक। अब ई वाक्य में पहुँच गेलक, कांदे लागलक संयुक्त क्रिया है के। साधारण क्रिया खा पी ले जा मन है, जबकि संयुक्त क्रिया में होवे, राखे, पारे, लेजे, भेजे, आवे क्रिया मन कर योग से बनेला। ई तैर ई होला संयुक्त क्रिया। तीसरा रूप है सहायक क्रिया, जहाँ वाक्य में एगो प्रधान क्रिया रहेला और दूसर उकर सहायता करे के लिए आवेला, उकर अर्थ स्पष्ट करे में मदद करेला, तो उके सहायक क्रिया कहल जाएला। मतलब एगो प्रधान क्रिया है और एगो क्रिया आवी जे कि उकर अर्थ स्पष्ट करने में मदद करी, तो इके हमरे कहा सहायक क्रिया। जैसे मंगरू बाघ के मोराय देलक। ई वाक्य में मोराय प्रधान क्रिया है, मुदा देलक उकर सहायता करे के लिए आलक, से ले देलक होलक सहायक क्रिया। जे कि मुद क्रिया के सहायता करेला, उके हमरे सहायक क्रिया कहब। चौथा है नामबोधक क्रिया। संज्ञा चाहे विशेषण कर संगे क्रिया के जोड़े से जे संयुक्त क्रिया बनेला, उके नामबोधक क्रिया कहेना। नामबोधक क्रिया संयुक्त क्रिया ना लागे। असल में संयुक्त क्रिया में दुई गो क्रिया से वाक्य बनेला, मुदा नामबोधक क्रिया में संज्ञा चाहे विशेषण कर मेल से संयुक्त नामबोधक क्रिया बनेला। एहेले ई दुई बात इकर में अंतर है। इकर में संज्ञा चाहे विशेषण कर
क्रिया से जोड़ले बनेला नामबोधक क्रिया, जबकि संयुक्त क्रिया में 2 गो क्रिया आवेला। जैसे संज्ञा है हवन और क्रिया है करे, तो होलक हवन करे। यह नियर हताश होलक, इकर में हताश है विशेषण और क्रिया है होलक, तो होलक हताश होलक। तो ई होलक नामबोधक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया 5वां, जब कर्ता कोनो एगो क्रिया के पूरा कर के तुरते ओहे बेरा दोसर क्रिया के शुरू कर देवेला, तो पहला क्रिया जो होवेला उके पूर्वकालिक क्रिया कहल जाएला। मतलब एगो क्रिया के पूरा करलक और तुरते दोसर क्रिया शुरू करलक, तो जे पहला क्रिया कर रहे उके हमरे पूर्वकालिक क्रिया कहब। जैसे मंगरी नहाय के खालक, इकर में खाए क्रिया से पहले उ नहाय क्रिया कर है, तो नहाय का होला वाक्य में पूर्वकालिक क्रिया होला। एहे नियर उ खाए के बाजार गेलक, तो इकर में खाए क्रिया जो है बाजार जाए से पहले होवत है, तो खाए का होला पूर्वकालिक क्रिया होला। इते हमरे क्रिया कर 5 गो रूप देखली: प्रेरणार्थक क्रिया, संयुक्त क्रिया, सहायक क्रिया, नामबोधक क्रिया और पूर्वकालिक क्रिया। तो आज हमरे व्याकरण में क्रिया के जान ली, उकर कार्य के जान ली, उकर 2 गो मुद भेद जे होवेला सकर्मक और अकर्मक उके जान ली, और ई भी जान ली कि इकर अलावे क्रिया कर 5 गो और रूप होवेला। तो आज हमरे क्रिया कर विषय में जान ली। तो आज इतने, धन्यवाद।